हम लोग बात कर रहे हैं, अभी एक कंसेप्ट पढ़ा है न्यूटन्स कूलिंग लॉ, पढ़ा है न्यूटन्स कूलिंग लॉ। ये न्यूटन्स कूलिंग लॉ क्या होता है? देखो सबसे पहला काम तुमको क्वेश्चन में बोल देगा न्यूटन्स कूलिंग लॉ यूज करना है या नहीं करना है, तुमको पता चल जाएगा कि न्यूटन्स कूलिंग लॉ लगाना है कि नहीं लगाना। और आराम से क्वेश्चन में लिखा होगा, ऐसा कोई ब्रॉड हीटिंग करा रहे या कूलिंग करा रहे तो न्यूटन्स कूलिंग लॉ लिख दिया, इसका मतलब कूलिंग करा रहे। तो चलिए हम लोग काम में सीखते हैं। बोला क्या? अज्यूमिंग न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। क्वेश्चन बोल रहा है अज्यूमिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग टू बी वैलिड। यहां पे क्या वैलिड है? न्यूटन कूलिंग लॉ। पहले साफ साफ क्वेश्चन में बोल दिया। बोल रहा है क्या? मान लीजिए ये कोई बॉडी है, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इसको कूल करने में, कूल करने मतलब ठंडा होने में टेम्परेचर डिक्रीज होगा तभी तो ठंडा होगा। तो मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से क्या हो गया? 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब उसका बॉडी पहले बॉडी टेम्परेचर कितना था? 60 डिग्री। अब कितना होगा? 40 डिग्री सेल्सियस। तो बोला 60 से 40 मतलब टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज कर गया। इसका मतलब क्या हुआ? कूलिंग हुआ। टेम्परेचर डिक्रीज मतलब कूल हो रहा। तो टाइम कितना लगा? 7 मिनट। बोला नेक्स्ट दूसरा, जब सराउंडिंग टेम्परेचर इसका दिया हुआ था, तो इसका सराउंडिंग टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 10 डिग्री सेल्सियस। तो बोला दूसरी बार अगर हमको बताना है तो दूसरा बार तुम क्या मानोगे? जैसे मानो ये T1 हुआ तो ये T2 हुआ, वैसे दूसरी बॉडी के लिए नेक्स्ट दूसरा क्या हुआ? इसको मानेंगे हम लोग T1 40 डिग्री सेल्सियस। हमेशा ऐसा करना, देख लो T1 नहीं ना दिया हुआ, T2 बोल रहा है ना कितने, मतलब मानो 40 डिग्री सेल्सियस T1 है तो ये हो जाएगा 40 से कितना? T2 पर। तो ये T2 हमको नहीं पता है, जब टाइम कितना लग रहा है? 7 मिनट। बोला अगले 7 मिनट में हमको T2 क्या होगा ये बताना। तो लिखे बनाना शुरू करें। कैसे बनाएंगे? तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, तुमको k का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इससे k का वैल्यू लाओ और इसका k का वैल्यू इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे निकालते हैं हम लोग। देखो कोई दिमाग नहीं लगाना, बच्चा तो क्या करता है केल्विन में चेंज करके बनाने लगता है। कोई केल्विन में चेंज मत करो। देख लो ऑप्शन किसमें है? डिग्री सेल्सियस में। तो कुछ नहीं करना। चलो आगे बनाते हैं। हम फॉर्मूला पढ़ते हैं T1 - T2 T इक्वल टू K T1 प्लस T2 बट्टा 2 माइनस T0। इसी को बोलते हैं न्यूटन्स कूलिंग लॉ। अरे बोलो ना माया ना, इसको बोलते हैं न्यूटन्स कूलिंग लॉ। तो चलो वैल्यू सब डालो। तो T1 कितना है? पहले 60 माइनस कितना? 40 डिग्री सेल्सियस, या फिर डिग्री सेल्सियस हटा दो, बाद में लिखेंगे। T कितना है? 7 इक्वल टू K 60 प्लस 40 बाई 2 माइनस 10। इधर देखो तो देखो ये 60 में से 40 किया कितना? 20 बाई 7 इक्वल टू K। इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 100 और ये 2 से डिवाइड करोगे तो 50। तो 50 माइनस 10। तो क्या इसको अच्छे से लिख ले? 20 बाई 7 इक्वल टू 50 में से 10 किया 40 किया। लिख दें? इसको बोल देते हैं इक्वेशन। यहां से k निकाल लो भाई, तुम यहां से k निकाल लो, इक्वेशन निकलता है। तो यहां से डायरेक्ट k निकालोगे तो कितना आएगा? 40k। तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? 14। k इक्वल टू हो जाएगा 20 बाई 7 इंटू 40। 0 0 2 दूनी 7 दूनी 14। इसका मतलब k का वैल्यू आ गया 1/14। इतना बात समझ में आया? अब k का वैल्यू आ गया है तो दूसरे बॉडी के लिए उसी बॉडी का टेम्परेचर उसमें पुट कर देंगे। तो उधर देखो, तो इधर देखना क्या T1 फार्मूला क्या था? T1 माइनस T2 बाई T इक्वल टू K T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0। यही फार्मूला था क्या? अरे बोलिए ना हाँ। तो चलिए अब दूसरी बार ये T1 कितना दिया है? 40। हमको T2 नहीं पता, लेकिन टाइम दिया हुआ 7 मिनट पे बताना है। तो तुम मिनट देखो, एक्चुअली मिनट कर ज्यादा इसलिए जो है वैसा ही रहने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि दोनों तो मिनट में ही है ना, तो काट देंगे बाद में। चलो k कितना लेके आ गए? 1/40। और T1 कितना है दोस्त? 40 माइनस 40 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0। सही है क्या? T0 कितना दिया हुआ था? 10 डिग्री हो गया। इतना अभी तो सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ? तो देखो सॉल्व करने के लिए लिख दे 7 दूनी 14 होता है क्या? तो इसको सॉल्व करना देखना। 40 माइनस T2 इक्वल टू, ये 2 उधर भेज देंगे तो ऐसा हो जाएगा
तो ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस T2/2 माइनस 10। क्या जोड़ आता है? बट्टा बेला जोड़ बोलते आता है तुम लोग को। चलो इसको बट्टा बेला जोड़ बनाओ तो। ये भाई इसका बट्टा बेला जोड़ बनाओ, कैसे बनाओ? 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 के बाहर में कितना बार में 2 आया? एक बार में, तो लिखो 40 प्लस T2 लिख दिए माइनस एक बार 2 बार पढ़ोगे तो मैं 2 20। ठीक है क्या? ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस 2T2। सही है क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने आता है? फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना हो जाएगा? ये 9 160 माइनस 4T2 इक्वल टू 40 प्लस T2 माइनस 20। सही है क्या? तो चलो ऐसा करते हैं, ये हम कर लेते हैं, हटा देते हैं ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं है, हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा बोलो? 60 और ये हो जाएगा 40 माइनस 20 कितना? 20। और इधर आ जाए, देखो यहां तक हम लोग कर लिए थे, तो इसको सॉल्व करो, खुद सॉल्व कर सकते हो। T2 आ जाएगा। देखो 60 इधर 40 और माइनस 20 कितना हुआ? 40 माइनस 20 तो ये 20 इधर आ जाएगा तो 160, उधर प्लस तो इधर आएगा तो माइनस 20 हो जाएगा ना। और ये 4T2 माइनस में उधर जाएगा तो T2 के साथ प्लस हो जाएगा तो 5T2 हो जाएगा। इसको सॉल्व किए तो 140 इक्वल टू 5T2, T2 को काटे तो आ गया 28 डिग्री सेल्सियस। बात चले अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चलो देखो, तो अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपने से बना के देख लो, नहीं बने तब हमारा हेल्प लेना, हम बता रहे। पहले तुम लोग क्वेश्चन बनाओ फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? वीडियो को पॉज करके बना लेना, आंसर आए तो ठीक, नहीं तो देखो कैसे हम बना ले। बनाए? चलो देखो, हम लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चन बोला कैलकुलेट द टेंपरेचर, इसका मतलब तुमको T बताना है, ठीक है? बोल रहा है कैसा बॉडी है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी, मतलब आइडियल ब्लैक बॉडी तुम बोल सकते हो। बोल रहा है क्या आपको कि रेडिएशन जो है इसका मतलब वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब E दिया हुआ है कितना? 5.67 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 5.67 इंटू 10 का पावर 4 वाट पर मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर चेंज हो गया, सेंटीमीटर देखो तो डिवाइड करते हैं 10 का पावर -2 से, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 10 का पावर 2 का स्क्वायर 4। तो इस ऐसे कर लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, स्टेप E का फार्मूला होता है E इक्वल टू E इंटू सिग्मा T का पावर 4। अब तुम लोग सर ये T0 आपने नहीं लगाया, अरे T0 कब लगाएंगे? जब सराउंडिंग का टेंपरेचर होता तब ना। अभी जो सराउंडिंग का टेंपरेचर का जिक्र ही नहीं है तो हम लोग क्यों करेंगे? तो बोल रहा है क्या कि चलिए कैसे सॉल्व करते हैं, करा जाए सॉल्व? तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो हम बोले कि T बताना है ना, तो T बताना है तो E और T के साथ कैसा रिलेशन? ये स्टेफेंस कांस्टेंट को हम बोल दें E इक्वल टू सिग्मा T का पावर 4। E का वैल्यू 1 होता है। हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में? T निकालना है, तो तुम लिख दो T का पावर 4 इक्वल टू E बट्टा सिग्मा। अरे लिख सकते हैं। और तुमको पता होना चाहिए जब ये पावर उधर जाता है तो 1/4 फॉर्म में हो जाता है, मतलब E बाय सिग्मा का पावर 1/4 हो जाता है। क्या सही बात है? इसको ऐसे करके बॉक्स घेर लो, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। ऐसा होता है, नहीं पता तो देख लो। अगर तुम पावर को इक्वल के उस तरफ भेज रहे हो तो ये पावर डिवाइड के फॉर्म में चेंज हो जाता है। 4 है तो 1/4, 2 है तो 1/2, 3 है तो 1 उधर जाएगा, 1/2 कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो बोला चलो T का वैल्यू पुट करो। T इक्वल टू E कितना है तुमको? 5.67 इंटू 10 का पावर 4 वाट पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा कितना है भाई? सिग्मा कितना है? 5.67 इंटू 10 का पावर -8। असाइनमेंट लिख सकते हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, नहीं तो चाहते हो लिखना तो लिख ही लो। चले माइनस नहीं होगा क्या? 4 10 के पावर 5.6 नीचे से ऊपर गया तो माइनस नहीं, ये देखो यहाँ माइनस करते हैं, ये माइनस था, ये ऊपर गया तो प्लस हो गया। चले तुमको नहीं पता मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, तो देख लो कन्वर्जन देख के आओ, समझ आएगा। चलो तो बोल रहे क्या इसको सॉल्व करते हैं, तो हम बोले ना पावर भी तो है भाई 1/4, भूल गए इस पावर को, ये तो पावर भी तो था। चलो तो सॉल्व करते हैं, क्या कर जाएगा? तो चलो 10 का पावर 4 है नीचे, ऊपर 10 का पावर 4 है और नीचे 10 का पावर -8 है, 1/4 इक्वल टू T।
क्या हम लिख दें e का पावर 4 और ये ऊपर चला जाएगा तो +8 हो जाएगा, अब 1/4 हो जाएगा, बोलिए ना हाँ या ना, तो हो जाएगा t इक्वल टू 10 का पावर 8 12 और पावर कितना 1/4। अब हमको बताओ तो क्या हम 12 को कैसे लिख सकते हैं, इसको देखना दिखाई दे रहा है इधर क्या तुम लोग को, 10 का पावर 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले 4 भी है और 12 भी है, तो 12 को ऐसे लिख सकते हैं 10 का पावर 3 into 4 लिख सकते हैं भाई, और पावर पहले से कितना 4, तो 4 4 कर गया, इसका मतलब t इक्वल टू 10 का पावर 3, इसका मतलब t इक्वल टू कितना 0 3 0 और केल्विन। क्यों बोलो तुम, बोलो ना सर क्यों केल्विन ही क्यों नहीं, देखो काटोगे ना तो केल्विन बच जाएगा, करके देखना काटोगे केल्विन बच जाएगा, तो के आंसर आ गया t इक्वल टू इतना केल्विन। ठीक है, अरे सब अपने SI यूनिट में था इसलिए टेम्परेचर भी अपने SI यूनिट में आया, अगर सब अपने SI में नहीं होता तो टेम्परेचर भी अपने SI में नहीं आता, तो आंसर कितना हो गया 1000 केल्विन, ये आंसर हो गया, समझ में आ गया। शुरू करते हैं, देखो ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे नीट का है, एक पूछा 2007 में, एक पूछा 2009 में, ये दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाता है। हार्ड क्या हो जाता है, देखो हम बोले थे कि E इक्वल टू सिग्मा T का पावर 4 माइनस T0 का पावर 4 बोले थे, ऐसा फॉर्मूला है ना भाई, तो ऐसा कैलकुलेशन करना बहुत टफ हो जाता है, तो इसको हम इजी करने के लिए ये क्वेश्चन लिए हैं, और ये क्वेश्चन तुम्हारे नीट 2009 का है, और ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है 2007 का, देख लो बहुत इजी क्वेश्चन आता है नीट में, तुमको कांसेप्ट पता है तुम न्यूमेरिकल बना के आओ, लेकिन हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो तरीका देख लेना, उसके बाद तुम अप्लाई करना दूसरे न्यूमेरिकल में, इसलिए क्योंकि हम जो तरीका बता रहे हैं वो तुमको समझ में आएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। और एक और चीज, जब भी ये कौन सा लॉ है, स्टेफेंस बोल्ट्जमान लॉ और स्टेफेंस लॉ, ये दोनों लॉ में हम टेम्परेचर केल्विन पहले बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे, टेम्परेचर क्या बनाएंगे पहले केल्विन बनाएंगे, तो सॉल्व किया जाए। तो चलो हम जानते हैं क्वेश्चन बोल रहा है ब्लैक बॉडी एट इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कितना डिग्री है 727 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। आपसे बोल रहा है क्या कि एनर्जी के रेट ऑफ एनर्जी के कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसमें से कैसा, तो सबसे पहले हमको टेम्परेचर दिया हुआ कितना 727 डिग्री सेल्सियस, हम बताए थे कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 जोड़ देते हैं, तो इसके अंदर 273 क्या करिए जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा कितना 1000 हो जाएगा क्या केल्विन हो जाएगा ना। और आपको पता है कि रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब के Q/T, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T का पावर 4 के, बोलिए ना, तो हम T की जगह लिख दे 1000 केल्विन का पावर 4। ऑप्शन देखो तो कहां है ए, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था पढ़ाने दोगे बहुत वो क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखो, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत होगा समझने में, चलो देखो बोल रहा क्या फॉर ए ब्लैक बॉडी, एक ब्लैक बॉडी है उसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 727 डिग्री सेल्सियस, तो सबसे पहला काम हम इसको T1 लिख के 727 डिग्री सेल्सियस को 273 जोड़ के हम T1 केल्विन में चेंज कर ले, पहला काम कर लिए केल्विन में चेंज कर लिए, कोई बात समझ में नहीं आ रहा क्या, हाल इधर देखिए। दूसरा बोल रहा है क्या जब टेम्परेचर इतना है तो उसके अंदर से जो पावर रेडिएटिंग हो रहा है वो पावर दिया हुआ है 60 वाट, क्या दिया हुआ 60 वाट। गिवन लिख के जाओ, क्वेश्चन पढ़ो गिवन लिखो फिर अप्लाई करेंगे हम लोग कंसेप्ट को, तो ये अभी मिटा देते हैं, हम कंसेप्ट बताएंगे क्या है, खुद तुम लोग बना सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं। बोला क्या क्वेश्चन में बोल दिया टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना दिया हुआ है, तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मतलब T0 दिया हुआ है 227 डिग्री सेल्सियस, तो इसको भी 273 जोड़ के केल्विन बना ले तो कितना हो जाएगा 500 केल्विन हो जाएगा। अरे बोलिए ना, आगे बोल रहा है क्या कि वही बॉडी का दूसरा बॉडी है या फिर वही बॉडी बोल लो, इफ टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज, टेम्परेचर चेंज होके कितना हो गया, पहले कितना था 727, अब कितना हो गया 1227, तो हम बोलते T2 इक्वल टू 1227 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी 273 जोड़ के केल्विन बना लो, तो क्या करेंगे हम लोग
अरे बोलो तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा क्या? यस सर 1500 केल्विन। क्या सही है? बोल रहा क्या? तब पावर बताइए कितना होगा भैया? तो पावर 2 बताना है। क्या सराउंडिंग और सिस्टम दोनों टेम्परेचर आ गया? तो कौन भैया को याद करेंगे? बोल्ट्जमान को। तो बोला था Q बाई A इंटू T इक्वल टू क्या बोला था? T का पावर 4 माइनस T नॉट का पावर 4। हाँ यार क्या इसी को हम बोले थे पावर? तो एरिया कांस्टेंट होगा, ए का कट जाएगा तो छोड़ दो, तो सीधा लिखो पावर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का पावर 4 माइनस T नॉट का पावर 4। अब दोनों बॉडी को हम वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। करे सॉल्व दिखा देगा तुम लोग अच्छे से? तो चलो बोलते हैं इसको T1, इसको बोलते हैं T1 डिवाइडेड बाय P2 इक्वल, बोलो या जो बोलना बोल सकते हो, इक्वल टू T2 का पावर 4 माइनस T नॉट का पावर 4। बोल दे? चलो इसमें वैल्यू सब पुट करो तो कितना वैल्यू है? P1 कितना दिया हुआ? 60 बट्टा P2 इक्वल टू P1 कितना है? 1000 का पावर 4 माइनस कितना भाई? 500 का पावर 4 डिवाइडेड बाय कितना है? 1500 है क्या? 1500 का पावर 4 माइनस 500 का पावर 4। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसे देख, बच्चे लोग को ना यही सॉल्यूशन खराब हो जाता है। देखो सबसे पहले क्या काम करो, तुम इसका 2 जीरो इसके 2 जीरो से काट दो, इसका 2 जीरो इसके 2 जीरो से काट दो, तो बन गया। देखो हम इधर सॉल्व करें, क्या दिखाई दे रहा है? 60 बाई P2 इक्वल टू इसका जीरो तो काट दो तो क्या बन गया? 10 का पावर 4 माइनस 5 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 15 का पावर 4 माइनस 5 का पावर 4। देखो इसको सॉल्व कर लिए, तुम्हारा काम खत्म। देखो बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा, देखना। देखो बोल क्या रहा कि 60 बाई P2 लिख लो, अब इसको सॉल्व करो। देखो तो क्या 10 का देखो 10 का पावर 4 है, तो इसको सॉल्व कर दो। देखो एक बार 10 का पावर 4 है तो हम एक फार्मूला स्क्वायर बना लेते हैं। अब तुम बचपन में पढ़े होगे एक फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस b a माइनस b। देखो अब हम सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, तुमको हम समझा देंगे तो तुम टाइम नहीं लगेगा, तुम आराम से बना लोगे। तो हम ऐसा करते हैं ना, इसका एक बार स्क्वायर ले लेते हैं, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब पावर स्क्वायर बन गया ना। अब देखो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, पावर 4 बच गया ना, सॉरी 2 बच गया ना। फिर 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो 225 हो जाएगा, इसका स्क्वायर बच जाएगा, और फिर 5 का 25 का स्क्वायर बच जाएगा, इतना बच गया। अब क्या ये नहीं लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? इसका फार्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b। फिर हम इसको लिखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं लग रहा है, तो बोल दो a प्लस b और बोल दो a माइनस b। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व कर दो। 60 बाई P2 इक्वल टू कितना जाएगा? 125 इंटू कितना? 75 डिवाइडेड बाई कितना जाएगा? 250 इंटू 200। कैसा ही है? चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब तो आसान है भाई सॉल्व करना, यार तुम लोग कर सकते हो। 5 के 12 से काट लो, कितना जाएगा? इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा तुमको आंसर P2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, अपने से खुद आंसर सॉल्व कर सकते हो। हमको ये बताना था, हम ये कांसेप्ट आपको बता दिए। आंसर इसका क्या है हम बता दे रहे हैं। आंसर आ जाएगा आपको, इसका आंसर आ जाएगा आपको, इसका ऑप्शन नहीं दिया है, चलो इसका ऑप्शन नहीं दिया तो लिखो 320 वाट आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका काम है। हम ये सिखाए बस, ये कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है हम ये आपको बताए हैं, ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ये हम कंसेप्ट बता दिए कि कैसे लगता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का कंसेप्ट ले आना, a प्लस b और a माइनस b करके, ठीक है। तो ये आंसर आएगा, खुद बना लीजिएगा। चलिए